मैं दिनेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नंदी न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, नंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक बार फिर से नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द हो गई। लगभग 22 लाख विद्यार्थियों ने 3 मई को होने वाली परीक्षा में शामिल हुए थे। हमारे साथ हैं पूर्व विधान परिषद सदस्य श्री केदारनाथ सिंह जी। हम बात करेंगे कि परीक्षा लीक बराबर हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है, सरकार क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है। केदार सिंह जी, नंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। नीट की परीक्षा में पूरी सावधानी बरती गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो लीकेज हुई उसकी वजह से पूरी परीक्षा को की जांच करा करके सरकार ने, जब ये पता चला है कि लीकेज हुई है, उसको रद्द करने के लिए नियमतः डिसीजन लिया है। हमारी सरकार पूरी तरह से इस ढंग की व्यवस्था की पक्षधर है कि कहीं से भी किसी भी विद्यार्थी के साथ नाइंसाफ़ी न होने पाए, और इसलिए पुनः परीक्षा कराने की व्यवस्था की जाएगी। ऐसी खबरें आ रही हैं कि पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें लगभग 120 क्वेश्चन वही थे जो सर्कुलेट हुए थे, जो कि नीट परीक्षा में आए थे। कैसे लोगों को पता चल जाता है? कौन सा गैंग इसके पीछे सक्रिय है जो इस तरह की हरकतें बारंबार कर रहा है, विद्यार्थियों के हितों को अनदेखा करते हुए? ऐसा क्या है? क्या पैसा कमाना ही एक लक्ष्य है? क्या विद्यार्थियों के जीवन में उनका कोई मतलब नहीं है? इसकी जांच में सीबीआई लगी हुई है, और उन लोगों को, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको पकड़ा जा रहा है और साफ सुथरे ढंग से परीक्षा का आयोजन होगा। विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो परीक्षा कराने वाली संस्था है, साथ में केंद्र सरकार पे भी हमले हो रहे हैं। क्या कहेंगे? विपक्ष की जब सरकारें थी, पेपर लीक होने के बाद भी पुनः परीक्षा कराने की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन हमारी सरकार इस मामले में हमेशा सजग रही है कि विद्यार्थियों का कोई अहित न होने पाए। जो पेपर लीक जो हुआ है, जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बंगाल में ममता जी का जंगल राज खत्म हुआ। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने शपथ ले लिया है, और अभी नया डेवलपमेंट ये है कि उन्होंने सड़कों पर चाहे कोई धार्मिक कार्य हो या नमाज हो, पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। साथ में धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर या मस्जिद पर जोरदार जो लाउड स्पीकर बजाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। क्या कहेंगे? जिस ढंग से धार्मिक उद्दंडता बंगाल में फैली हुई थी और एक वर्ग विशेष को विशेष छूट दे करके ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई थी जिससे एनार्की पैदा हो गई थी, ऐसी उद्दंडता को रोकने के लिए ये निर्णय बहुत अच्छा है, और निश्चित रूप से इन सब चीज़ों पर नियंत्रण होगा। बात करते हैं बनारस की। अभी हाल में ही वर्तमान जिलाध्यक्ष एवं एमएलसी श्री हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। भाजपा में एक पद एक व्यक्ति का प्रचलन रहा है। क्या अब ये माना जाए कि जिलाध्यक्ष की कुर्सी खाली हो गई है और आने वाले समय में इस कुर्सी पे किसी अन्य योग्य व्यक्ति का चयन होगा? पूरे प्रदेश में नए जिलाध्यक्षों का चयन हो गया। केवल 4 जनपद ऐसे बचे हैं जिसमें अभी तक निर्णय नहीं हो पाया था। तत्काल इस संबंध में निर्णय हो जाएगा और नया जिलाध्यक्ष वाराणसी को भी प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री जी की देश से अपील है, सोना कम से कम 1 साल तक न खरीदा जाए। ऐसे में जिनके घर वैवाहिक समारोह है वो क्या करेंगे? जिस ढंग की वैश्विक स्थितियां हैं और जिसके कारण पूरा वैश्विक वातावरण जिस ढंग का बना हुआ है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों से आग्रह किया है कि सोना न खरीदा जाए साल भर तक, बहुत आवश्यक हो तभी लें, और
उसके साथ साथ डीजल, पेट्रोल इनका भी जितना कम से कम उपयोग किया जा सके इस पर नियंत्रण रखा जाए। ये देश के लोगों को उन्होंने जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उससे अवगत कराया है और निश्चित रूप से हम सब लोगों को प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह है उसको मान करके उस पर देश के हित में उनके निर्णय को और उनकी बातों को मान करके उसको मानना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं तो जनता उनकी बात मानती है, लेकिन नेता लोग तो नहीं मानते। आज भी उनके काफिले में सैकड़ों गाड़ियां चलती हैं, उसको कैसे रोका जाए? क्या वहाँ डीजल और पेट्रोल की बर्बादी नहीं है? हमारे हर राज्यों में जहाँ भी सरकारें हैं, सरकारों ने निर्णय ले लिया है कि वो मिनिमम जितनी कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करना हो उसको किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से यह निर्णय ले लिया है और हमारे कार्यकर्ता भी पूरी कोशिश करेंगे कि कम से कम गाड़ियों का जितना मिनिमम इस्तेमाल हो उसको किया जाए। विपक्ष के लोगों को भी राष्ट्रहित में इस बात को मानना चाहिए, क्योंकि जो वैश्विक परिस्थितियां हैं जिसमें डीजल कम आ पा रहा है, पेट्रोल कम आ पा रहा है और किसी तरह से व्यवस्था हो रही है, उसी के हिसाब से देश को चलाने के लिए इस आग्रह को लोगों को मानना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही कदम उठा लिया है कि हम अब काफिले लेकर नहीं चलेंगे, कम से कम गाड़ियों का मिनिमम गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। भारत में संपन्न वर्ग की एक मनस्थिति है कि जब तक विदेश में इवेंट प्लानिंग नहीं करेंगे, विदेश में शादी नहीं रचाएंगे या फिर विदेश यात्रा नहीं करेंगे, तब तक उनके मान सम्मान में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। तो प्रधानमंत्री जी की अपील का क्या असर होना चाहिए जनता के ऊपर? प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है वो देश के हित के लिए लोगों से अपील किया है। आज जो वैश्विक स्थिति है उसमें देश का धन विदेशों में जितना कम से कम खर्च हो उसके लिए उन्होंने लोगों से आग्रह किया है। इसीलिए आग्रह किया है कि वो बाहर की यात्राओं को स्थगित करें और देश की बनी हुई चीज़ों को ही खरीदें। यह आग्रह उन्होंने देश के लोगों से किया है। मुझको आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है जैसे प्रधानमंत्री जी के आग्रह को देश के लोग स्वीकार करते रहे हैं और उससे देश को लाभ हुआ है, आज भी देश के लोग इसको स्वीकार करेंगे। नंदी न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे पूर्व एमएलसी श्री केदारनाथ सिंह जी, जिन्होंने हमारे सवालों का बखूबी जवाब दिया। इस तरह के कार्यक्रम हम आगे भी करते रहेंगे। नंदी न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।